सैकड़ों बार उदाहरण है जब इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, और आज यही कारण है कि संविधान ने उनको वहां बैठा दिया जहां 15 साल से टहल रहे हैं। 100 चूहा, हम लोग के यहाँ कहावत है, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। संविधान के भक्षक संविधान के रक्षक नहीं हो सकते। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से कम अभियो सीख लेना चाहिए था। कुछ सुधर जाइएगा तो आगे ठीक रहेगा। संविधान के डर से इन्होंने जो भी इस तरह के फैसले किए वो दिन के उजाले में नहीं किए, रात के अंधेरे में किए। श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, भारत के संविधान ने 75 वर्ष पूरे किए हैं और भारत के संविधान के इस 75 वर्ष के गौरवशाली यात्रा पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस संविधान में ही संविधान के दो पहलू, एक पहलू तो संविधान का वह है जो इस समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता है, तो दूसरी तरफ समाज संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए भी उसी में प्रावधान है कि उनको कहां जगह मिलेगी। कई लोगों ने शासन किया इस देश में, बहुत लंबा शासन किया। अब आज बात करते हैं इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है उसकी विस्तार से चर्चा माननीय रक्षा मंत्री जी ने की है। एक एक काम उन्होंने गिनाया, हम उसको दोहरा के उसका समय नहीं लेना चाहते, लेकिन एक मूल मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है वो इसी संविधान से निकला है, जिसमें लिखा है, उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही हमारा संविधान का मूल मंत्र है। अब इनको कहां से समझ में आएगा ये मूल मंत्र? इतना लंबे समय तक इन्होंने किया और सैकड़ों बार उदाहरण है जब इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, और आज यही कारण है कि संविधान ने उनको वहां बैठा दिया जहां 15 साल से टहल रहे हैं। ये संविधान का ही, ये संविधान का, संविधान को ये ऐसा इस्तेमाल करते थे जैसे लगता था कि इनका, ये अभी चर्चा कर रहे थे, संविधान की बहुत बात कर रही थी। कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्य ने अपने प्रथम स्पीच में बहुत ही चुटकुले के साथ और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां इस सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अरे आप तो अभी ज्ञान आपको नहीं है, जरा अपने पूर्वजों के, आपके जो पूर्वजों ने जो इस देश में शासन किया है उनका भी जरा इतिहास तो पढ़ लेते। 100 चूहा, हम लोग के यहाँ कहावत है, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। पूरे शासन काल में आपने संविधान की धज्जी उड़ाई, और संविधान की धज्जी उड़ाने के बाद जो संविधान के भक्षक हैं वो आज संविधान का कॉपी लेके घूम रहे हैं, जैसे लगता है कि कितने बड़े संविधान के रक्षक। संविधान के भक्षक संविधान के रक्षक नहीं हो सकते, और इसलिए आप आज वहां बैठे हैं। आपको संविधान की प्रति लेके घूमने का हक नहीं है, और जब आप संविधान की प्रति लेके घूमते हैं तो इस देश की जनता हंसती है। और आपको कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से कम अभियो सीख लेना चाहिए था। कुछ सुधर जाइएगा तो आगे ठीक रहेगा। अब इन्होंने अपनी सुविधा के लिए
अपनी सुविधा के लिए इस देश में संविधान में धारा 356 का प्रावधान है। अब धारा 356 का जब प्रावधान है और जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में अनुच्छेद 356 को संविधान के मित्र पत्र की संज्ञा उन्होंने दी। मित्र पत्र मतलब इसका इस्तेमाल विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। इन्होंने कैसे किया? इनका इतिहास है। इन्होंने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 बार किया 356 धारा का इस्तेमाल। इंदिरा गांधी ने किया 51 बार, 51 टाइम्स धारा 356 का इस्तेमाल। राजीव गांधी जी के शासनकाल में 6 बार इसका इस्तेमाल हुआ। पीवी नरसिंह राव के समय में इसका 11 बार इस्तेमाल हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 12 बार हुआ। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तो जो बिहार में किया था 2005 में, वो तो अभूतपूर्व है। ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के डर से इन्होंने जो भी इस तरह के फैसले किए, वो दिन के उजाले में नहीं किए, रात के अंधेरे में किए। बिहार में जब 2005 में सरकार बन रही थी, फरवरी के चुनाव के बाद, तो एक कैबिनेट मंत्री बहुत दबंग कहे जाते थे, वो चले गए प्रधानमंत्री जी के यहाँ 12 बजे रात को और उन्होंने कहा सरकार गिरा देंगे, नहीं तो विधानसभा को भंग करो। 4 बजे भोर में कैबिनेट की मीटिंग हुई। महामहिम राष्ट्रपति मॉस्को में थे, फैक्स पर भेज के उनसे दस्तखत करवा के मंगवाया गया और जब सूर्योदय हुआ तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। अब यही तो काम है, यही तो काम किया इन्होंने, दिन के उजाले में नहीं किया। इमरजेंसी भी जब लगाया इन्होंने इस देश में, तो 12 बजे रात में सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाकर दस्तखत कराया गया और सुबह इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान का को तार तार किया। संविधान निर्माताओं की आत्मा को इन्होंने कलंकित करने का काम किया। यह काम इन्होंने किया। आप आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेने जाते हैं तो नतमस्तक होकर संविधान का नमन करते हैं और तब सब शपथ लेते हैं और शपथ के मुताबिक सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ इस देश के निर्माण में लगे। इसलिए सभापति महोदय, कांग्रेस के लोग हैं कहां? कांग्रेस के लोग चले गए। तो संविधान से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कोई संविधान से लेना देना नहीं है। आप चेयर को एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस कर, भूल जाइए। महोदय, जब 1975 में इमरजेंसी लगा तो हम सब लोग जेल में थे और कई प्रताड़नाएं हुई। अचानक लग गया इमरजेंसी और अचानक इमरजेंसी लगा, क्यों भाई? नंबर आपका है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध करार दे दिया था। आपका नंबर आ जाएगा इसके पर, और अवैध करार दे दिया। उनको अपनी गद्दी भी बचानी थी, तो गद्दी बचाने के लिए उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाया और लाखों लोगों को मीसा में उठा के जेल में बंद कर दिया गया। पूरे देश में कोई छोटा से लेकर बड़ा विरोधी दल का नेता नहीं था जो सड़कों पर घूम सकता था। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं। पैनल वाला
न्यायपालिका पर प्रतिबंध लगा, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, पैनल के हाँ पैनल के लिए वो बैठे। मीडिया वालों को जेल भेज दिया गया, संविधान की कई धाराओं को संविधान के 9th शेड्यूल में डाल के कोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप उसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। 6 साल अपना शासन 5 साल के शासन को 6 साल कर लिया उन्होंने, और उसके बाद अगर उनका बस चलता तो आजीवन के लिए अपना कर लेते। ये संविधान के रक्षक हैं और ये संविधान लेके घूम रहे हैं इस देश में। इस देश के लोग तो हंसते हैं ना, अपनी गद्दी बचाने के लिए और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इन लोगों ने संविधान का किया। आरक्षण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नकारात्मक प्रचार करके हरियाणा में, महाराष्ट्र में घूम घूम के प्रचार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समाप्त कर दें। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी ने तो सब दिन कहा और ताल ठोक के कहा है कि आरक्षण नहीं समाप्त होगा, नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा। आप कौन सा नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं? आपने क्या किया? आपके पूर्वज ने क्या कहा था? आपके पूर्वज ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है संविधान के निर्माण के समय, आरक्षण बैसाखी नहीं सहारा है, और वह एक सहारा है उन वर्गों के लिए जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके उन वर्गों के लिए एक सहारा है। जो सहारा आज मिला हुआ है, आप उसको छेड़छाड़ करते हैं। आरक्षण के सवाल पर जब बिगड़ चला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 मई 1949 में जो संविधान के असेंबली में भाषण दिया और आरक्षण का विरोध किया। 15 अक्टूबर 1947 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी प्रांतीय सरकारों को चिट्ठी लिखना शुरू किया। सभी प्रांतीय सरकारों को लिखा और 27 जून 1961 को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, वो सब घसक गए, उनको संविधान से कोई मतलब है ही नहीं ना। भूल नहीं गए हैं, ठोकने के लिए पंडित नेहरू जी ने लिखा, आदरणीय पंडित नेहरू जी ने लिखा, राजीव रंजन जी कर रहे हैं। मैंने कहा 1961 को उन्होंने जो पत्र लिखा प्रांतीय सरकार को, उसमें लिखा यह सच है कि हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए की मदद के लिए कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूं। यह नेहरू जी का विचारधारा था, यह नेहरू जी की सोच थी। और ये आरक्षण का सवाल उठा रहे। अभी बोल रही थी माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी की, कई बातों की उन्होंने चर्चा की। आपको याद होगा एक बार सभापति महोदय इनका जो संविधान की धज्जी उड़ाने का एक चर्चा में अभी याद आ गया। 1982 में 1982 में हरियाणा में चुनाव हुआ था और बीजेपी और लोकदल दोनों के गठबंधन से सरकार बनी थी, वहां बननी थी। हम ज्यादा बहुमत में थे। वहां तपासे साहब गवर्नर थे और तपासे साहब गवर्नर ने चौधरी देवीलाल जी नेता चुने गए। उनको कहा कि आप सोमवार को सभी विधायकों को लेके आइए, आपका शपथ ग्रहण कराएंगे। इतवार को संडे को दिल्ली चले आए, यहां से दिशा निर्देश मिला और इतवार को ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार का, हरियाणा की सरकार का दिल्ली में शपथ ग्रहण करा दिया गया। यह संविधान के रक्षक है, ये संविधान के रक्षक है। तो इसलिए ये अब अभी चर्चा कर रही थी, बोल रही थी जाति गणना पर। जरा जातीय गणना पर चले गए विरोधी दल के नेता अखिलेश जी भी यहाँ नहीं हैं, अखिलेश जी गवाह हैं। INDIA की मीटिंग हो रही थी बंबई में, मैं बेंगलुरु में, सवाल उठा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए।
ये मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मैं भी उसमें था। तो इनकी कथनी और करनी में यही फर्क है, ये अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए